Hello friend, today we discuss about the anti-gout drug. Firstly, we discussed what is gout. Gout क्या होता है? Gout is usually characterized by recurrent attack of inflammatory arthritis. कहीं पे भी अर्थराइटिस यानी कि हमारे किसी भी जॉइंट पे इन्फ्लामेशन हो जाना, रेड, टेंडर, हॉट एंड swollen जॉइंट, इस तरह के जो करेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज ए गाउट। पेन उसमें कम से कम आपको यहाँ पे मेंशन करा है 12 आवर, बट 8 से 10 घंटे के बीच का पेन को और ये वाले सिम्टम हो तो हम उसे बोलते हैं कि ये डिजीज गाउट। द ज्वाइंट एट द बेस ऑफ द बिग टो इज अफेक्टेड इन अबाउट हाफ ऑफ द केसेस। मेनली केसेस में क्या होता है कि जो हमारे ये ज्वाइंट होते, टो का ज्वाइंट होता है, वहां पे ये ज्यादा अफेक्टेड रहता है। इट में आल्सो रिजल्ट इन टॉफी। इसके रिजल्ट से क्या होता है, अगर गाउट हो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मे बी किडनी स्टोन हो सकता है। द अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व इलेवेट लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड, इसके गाउट की वजह से क्या माना जाएगा कि हमारे यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ रहा है। हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड, अगर यूरिक एसिड हमारे ब्लड में हाई होगा तो वो क्या होगा, क्रिस्टल की शेप में आ जाएगा, और क्रिस्टल की शेप में आके वो जॉइंट में डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से जॉइंट का टिश्यू होगा, उसके सराउंडिंग टिश्यू होगा, वो टेंडर हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और उसकी वजह से हमें गाउट का अटैक हो सकता है। ये हमें होता कैसे, इसके कॉज क्या है? नॉर्मली गाउट का क्या कॉज है कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसकी किसकी वजह से होता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के। प्यूरिन के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ पे कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन द बॉडी व्हेन बॉडी ब्रेक अप द मटेरियल कॉल्ड द प्यूरिन। प्यूरिन आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस है, जो हमें कुछ फूड में मिल जाते हैं, खासकर हमें ऑर्गन मीट में, सी फूड में मिलते हैं। यूरिक एसिड कैन आल्सो भी इंक्रीज अल्कोहलिक ड्रिंक में, बियर में, और कुछ फ्रूट और जूस में भी ये होता है, फ्रुक्टोज में भी ये होता है, जिसकी वजह से ये प्यूरिन होता है। प्यूरिन का जो फर्दर मेटाबॉलिज्म होकर फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो यूरिक एसिड में बनता है। गाउट अक्कर व्हेन इट्स प्यूरिन फाइनल मेटाबोलाइट यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज। गाउट कब होगा, जब प्यूरिन का फाइनल मेटाबॉलिक, हमने बात कही कि जो प्यूरिन होता है उसका फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है यूरिक एसिड। उसके जो वो फाइनल प्रोडक्ट होगा यूरिक एसिड, उसकी फॉर्म मोनोसोडियम यूरेट होती है, जो प्रेसिपिटेट हो जाती है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या है, क्रिस्टल की शेप में आ जाती है, और वो डिपॉजिट हो जाती है ज्वाइंट पे। ज्वाइंट पे के सराउंडेड टिश्यू पे वो डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से वो टेंडन बन जाता है, और डिपॉजिट इन द साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट इन द बिटवीन। वो साइनोवियल फ्लूइड, जिनके जो हमारे जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो उसको क्रिस्टल शेप में अक्कर कर लेता है जब प्यूरिन का फाइनल प्रोडक्ट यूरिक एसिड हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाता है। यूरिक एसिड प्रेजेंट इन द ब्लड क्लियर्ड बाय किडनी इनटू द यूरिन। जो नॉर्मली हम यूरिक एसिड होता है हमारे ब्लड में, वो किडनी से हमारे यूरिन के थ्रू निकल जाता है। व्हेन देयर इज अ टू मच यूरिक एसिड द किडनी कैन नॉट क्लियर द एंटायर लोड, रिजल्टिंग इनटू द ब्लड। द excess uric acid in the blood then become crystal in the joint and surrounding tissue. The crystallization of the uric acid often related to high level in the blood and underlying cause the gout. Under excretion of the uric acid by kidney in the primary cause of hyperuricemia, or overproduction of the uric acid, other causes are less common. इसकी जो ओवर प्रोडक्शन होती है वो बहुत ही रेयर होती है। अबाउट 10% ऑफ पीपल हाइपरसोनिया डेवलप गाउट एंड सम पॉइंट इन दियर लाइफ टाइम। वेन लेवल बिटवीन, ये इसे सिर्फ हाई लेवल पे इसको बताया हुआ है, आप इसको इसके कॉजेज में सिर्फ